उस्मान ख्वाजा ने ऑस्ट्रेलियन टीम के अंदर जो रेसिज्म होता है, जो मुस्लिम और एक तरीके से जो ब्राउन होता है, उसके लिए जो चीज़ें होती हैं उन पर बात की है। जी हाँ, उस्मान ख्वाजा ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में जो आखिरी टेस्ट मैच खेला जाएगा इस एशेज सीरीज का, कहा कि उसके बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, तमाम चीज़ों पर बात की, वो बताया कि कैसे किसने साथ दिया, उन सबका शुक्रिया भी अदा किया, लेकिन कहा कि मैं जो लोग बोलेंगे ना रेसिज्म वाला कार्ड खेल रहा है, कार्ड वार्ड की बात नहीं है दोस्त। यहां पर यह बताना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि अगले किसी उस्मान ख्वाजा को दिक्कत ना हो। उस्मान ख्वाजा पाकिस्तान के इस्लामाबाद में पैदा हुआ एक लड़का जो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में पला बड़ा, लेकिन पाकिस्तान के होने की वजह से ऑस्ट्रेलिया में खेलना उसे मुश्किल नज़र आ रहा था। ख्वाजा का अपना आखिरी मैच सिडनी में खेलने वाले जहां पर वो पले बड़े, और ऐसे में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुझे एक मुस्लिम, एक पाकिस्तानी मुस्लिम होने पर एक प्राउड है, जिसे ये बताया गया था कि वो कभी ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के लिए नहीं खेलेगा। अब मुझे देखो, मैं बस एक शांत क्रिकेटर के तौर पर याद किया जाना चाहता हूं जो वहां गया और जिसने एंटरटेन किया, लोगों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने ये चीज़ उनके लिए पॉसिबल की। उस्मान ख्वाजा 2024 में इंडिया के खिलाफ बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच के बाद रिटायर लेना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई कोच एंड्रू मैकडोनाल्ड से बात की थी। उन्होंने कहा कि जाने दो। अभी इसके बारे में बात करते हुए कहा कि मैंने एंड्रू से कहा, अगर आप चाहते हैं कि मैं फ़ौरन रिटायर हो जाऊं तो मैं सीधे तौर पर रिटायरमेंट ले लूंगा, मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है। मैं यहाँ पर लटक कर नहीं रहना चाहता, मैं टीम के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता। उस वक्त मेरे लिए बहुत परेशान करने वाली चीज़ भी थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि लोग मेरे ऊपर चढ़ रहे हैं और मुझे सेल्फिश कह रहे हैं, लेकिन मैं अपने लिए नहीं रुका था। उस्मान ने कहा कि लोग ये बोलते हैं, इंजरी के बाद बोला कि ये अपने लिए खेलता है, लेकिन मैं देश के लिए खेला हूँ और ऑस्ट्रेलिया के लिए खेला हूँ। उन्होंने कहा कि ये सब मुश्किल था, मैं बस सबको बताना चाहता था। मैं टीम के साथियों को उसी वक्त बताया। मुझे नहीं लगा था कि मैं इमोशनल हो जाऊंगा, लेकिन मैं तुरंत रो पड़ा और मुझे खुद को संभालना पड़ा। आखिरकार मैंने खुद को संभाला और जो कहना चाहता था वो कह दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जब मैं रिटायर होऊंगा तो मैं रोऊंगा, लेकिन मैं फौरन रो पड़ा। इससे पता चलता है कि मेरे लिए ये चीज़ क्या मायने रखती है, मेरे लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम में सफ़र बाकी क्रिकेटर्स से कितना अलग रहा। ये सारे इमोशंस एक साथ जमा हुए थे जो अब निकले हैं। रेसिज्म होता है, कितना भी मना करो होता है। जी हाँ, उस्मान ख्वाजा ने जो चीज़ बताई है वही है। सोचो ना, जिस बंदे ने 87 टेस्ट मैच खेले हो, 43.3 का एवरेज, 6206 रन, 16 सेंचुरी, 28 सेफ सेंचुरी, हाईएस्ट 232 रहा, 40 वनडे मैच खेले हैं, 42 के एवरेज के साथ 1554 रन बनाए, जिसमें 2 सेंचुरी और 12 हाफ सेंचुरी शामिल है। स्ट्राइक रेट उस दौरान 84 का रहा। T20 में भी जलवा दिखाया, 9 मैच खेले हैं, 26 का एवरेज रहा है, 241 रन है, तो उसमें एक 50 जड़ा गया है। इतना सब कुछ खेलने के बाद तो शायद सही बताया गया होगा ना। इतना सब कुछ खेलने के बाद अगर बोल रहे हैं तो फिर लंबा वक्त गुजारा है टीम में। वो जो लोग दरअसल सवाल उठे थे कि देखो बैक इंजरी है, अपने लिए खेलता है, ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं खेलता, लेकिन चीज़ें होती हैं, आप कितना भी इनकार कीजिए। और उस्मान ख्वाजा ने वही कहा कि अगर नहीं बोलूँगा तो फिर अगले उस्मान ख्वाजा को भी दिक्कत होगी और मैं नहीं चाहता कि कोई भी चीज़ रिपीट हो। बाकी जिनके साथ रहे उनका बहुत शुक्रिया भी अदा किया। आपका क्या कहना, आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा।